आज 15 जनवरी है और कांग्रेस पार्टी को नया दफ्तर मिल गया है। 9A कोटला मार्ग पीछे देखिए दफ्तर है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे देश के अलग-अलग जगह से आए हैं और यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है? अ, राघवेंद्र नारायण। मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का नौजवानों का। और सवाल मेरा ये है कि इतनी बड़ा इतिहास है कांग्रेस का, लेकिन ये बिल्डिंग बनते-बनते इतना टाइम लग गया। देखिए, हमारा लगभग 139-40 साल का हमारी पार्टी का वो समय रहा और हमारा फोकस कार्यालय बनाने में नहीं था। हमारा फोकस इस देश ये मुल्क बनाने में था। हमारा फोकस यहाँ आम आदमी के लिए चीजों को मुहैया कराना था, इस देश का नवनिर्माण करना था। हम कोई हमारी ये कभी सोच नहीं रही कि केवल हमारा कार्यालय बन जाए और बाकी ये देश न बने। ये तो उन लोगों का विषय है जिन लोगों ने सत्ता में आते ही 750 कार्यालय बनाने का काम किया और वो भी महामारी के दौरान बनाने का काम किया, जब देश जूझ रहा था, करा रहा था। बीजेपी की बात कर रहे भारतीय जनता पार्टी, और लाशों के अंबार लगे हुए थे और उनको कफन नहीं मिल रहा था। उस समय ये कार्यालय बनाने का काम कर रहे थे और हम 150 सालों में हमने लड़ने का काम किया, आजादी की इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। उसके बाद हमारी प्राथमिकता रही कि ये देश कैसे बने। सबसे पहली प्राथमिकता थी हमें अपना कार्यालय और अपने आप को मजबूत नहीं करना था, हम राष्ट्र को सोच के आगे बढ़ रहे थे, हमें देश को मजबूत करना था। और ये लोग केवल अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। आज नतीजा आपके सामने सामने दिख रहा है कि देश किस तरह से कमजोर दर कमजोर होता चला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय दर कार्यालय खड़ी करती चली जा रही है। ये आप साफ और स्पष्ट देख सकते हैं। आज जिस तरीके से जनता के मन में पूरे देश में आक्रोश है, क्षोभ है और जिस तरीके से ये राजनीति कर रहे हैं, आज की तारीख में अहंकार की और नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, आज ये देश निश्चित रूप से इससे निजात पाना चाहता है। और हम समझते हैं कि हमारा ये जो मंदिर बन के खड़ा हुआ है, जिस तरीके से हमने देश को आजादी दिलाने का काम किया, आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया, हम इसी मंदिर से आने वाले समय में इस देश के दूसरे आजादी की लड़ाई लड़ेंगे और इन आतताइयों से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। इसी मंदिर से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे जो ये मंदिर आज बन के खड़ा हुआ है, जो आज ये मंदिर और ये कांग्रेस के लोगों के लिए, हम जैसे नौजवान साथियों के लिए ये एक बहुत आज गर्व का विषय है, बहुत प्राउड की बात है कि इतने लंबे अरसे बाद हम लोगों को एक आज अपना कार्यालय मिला है। हम लोग अभी तक उस तरह के कार्यालय में थे जहां वो हमारा परमानेंट कार्यालय नहीं था और इसके लिए मैं माननीय सोनिया जी को, माननीय राहुल जी को, माननीय प्रियंका जी को, आदरणीय जो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी हैं, उनके नेतृत्व में जो ये बना है, हम उन सब नेताओं को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि वो उन्होंने आज इस कार्यालय को बनाने का और आज माननीय सोनिया जी ने उद्घाटन किया। आज कार्यालय का उद्घाटन हो गया, नया कार्यालय आपको मिल गया। इसी बीच दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? दिल्ली का चुनाव जो होने जा रहा है, मैं आपको साफ और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जनता से जो धोखा किया है इन लोगों ने, जिस तरीके से आपके सामने दिल्ली में दिख रहा है केजरीवाल की सरकार ने, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरे देश को छलने का काम किया है, दिल्ली की जनता आने वाले समय में ये सबक सिखाने का काम करेगी। और ये कार्यालय आज बना है, ये इस बात का आगाज है कि अब दिल्ली के भीतर भी हमारी सरकार बनने जा रही है। आप चुनाव के परिणाम आएंगे, स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी फुल स्पष्ट रूप से मेजॉरिटी बनाने का काम करेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल से और इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्ति चाहती है और वो मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये लड़ाई सिर्फ यहाँ कांग्रेस के लोगों की नहीं, ये लड़ाई दिल्ली की जनता लड़ रही है और ये दिल्ली के जनता की लड़ाई है, वो इन लोगों से मुक्ति चाहती है। केजरीवाल तो फ्री बिजली, फ्री बस, फ्री स्वास्थ्य, ये सब तमाम वादे कर रहे हैं।
कांग्रेस क्या करेगी दिल्ली वालों के लिए? देखिए, कांग्रेस पहले भी दिल्ली के लिए हमारी माननीय शीला दीक्षित जी की सरकार ने जो कुछ भी दिल्ली के भीतर हुआ है, हमें बताने की जरूरत नहीं। गिनाने लगेंगे तो एक लंबी फहरिस्त, बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। हमें बताने और गिनाने की जरूरत नहीं, दिल्ली की जनता देख रही है, इसलिए वो वापस कांग्रेस को लाने का काम करेगी। और दिल्ली में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, दिल्ली की जनता भी ये चुनाव लड़ रही है, इन लोगों से मुक्ति की लड़ाई लड़ रही है। एक बहुत बड़ा पल कांग्रेस और कांग्रेसियों के लिए है। तो देखना होगा कि ये बिल्डिंग, ये मुख्यालय, ये हेडक्वार्टर कांग्रेस के लिए कितना शुभ होता है, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।